बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवती की कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने संतान की कामना से 12 वर्षों तक कठोर तप किया और प्रतिदिन हजारों गायत्री मंत्रों का जाप किया। अंततः प्रसन्न होकर देवी सावित्री, जो ज्ञान और ब्रह्मा की शक्ति मानी जाती हैं, ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। कुछ समय बाद रानी मालवती ने एक सुंदर और तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। यह कन्या बहुत गुणवान, सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो किसी योग्य वर की खोज आरंभ हुई, लेकिन कोई भी वर उसकी तेजस्विता और गुणों के योग्य नहीं समझा गया। तब सावित्री स्वयं यात्रा पर निकली और वन में जाकर राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को देखा। सत्यवान एक वनवासी जीवन जी रहा था, क्योंकि उसके पिता अंधे हो चुके थे और राज्य छिन चुका था। सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में चुन लिया, लेकिन जब वह लौटकर अपने पिता को यह बताया तो दरबार के ऋषि नारद ने चेतावनी दी कि सत्यवान 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने सत्यवान से विवाह किया और अपने पति के साथ वन में जाकर तपस्वी जीवन अपनाया। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। यमराज स्वयं उसकी आत्मा को ले जाने आए। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने उसे कई बार समझाया और पीछे लौटने को कहा, परंतु सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमत्ता से बातचीत की और धर्म के गूढ़ तत्वों को प्रस्तुत किया। प्रभावित होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज्य वापस मांगा, फिर 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। जब यमराज आगे बढ़ने लगे, सावित्री ने कहा, यदि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है तो वे बिना मेरे पति के कैसे हो सकते हैं? यमराज मुस्कुराए और सत्यवान को जीवन दान दे दिया।